नमस्कार सभी को द योगी शो के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि जो अब शुरू हो रही है, और नवरात्रि है क्या एक्चुअली। और इसीलिए हमने इसकी टाइटलिंग इस तरीके से की है कि इट इज़ लाइक अ हिडन स्पिरिचुअल कोड, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। और इसके बारे में ज्ञान से ज़्यादा मैं कहूँगा मार्गदर्शन देने हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आज आने वाली हैं, और मैं आपसे अभी थोड़ी देर में उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पर नवरात्रि के जो 9 दिन की दुर्गा माता की जो स्थापना है, जो पूजा है, उसकी जो विधि है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हम नवरात्रि किस तरीके से मनानी चाहिए, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और विभिन्न पहलू जो हिंदू समाज को जानने चाहिए, हिंदू धर्म फॉलोअर्स को जानने चाहिए, उस पर भी पूरा आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं इससे पहले कि हमारी एस्टीम्ड जो मैं कहूँगी आज स्पिरिचुअल गेस्ट जिनका स्थानिक हमें मिलने वाला है, उनको इंट्रोड्यूस करूं, उनको लाऊं, उनकी जर्नी को समझूं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो एक महिला हैं, और वो उनका नाम है गुरुमा। और वो सारी के सारे विश्व में जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं, भारत में काम कर रही हैं, सिंगापुर में काम कर रही हैं, और विभिन्न जगहों पे। और इन्होंने जितनी भी नारी शक्ति है उसको साथ लाके एक अद्भुत प्रयास शुरू किया है। इसके बारे में गुरुमा अवश्य अपने शब्दों में सारा ज्ञान देंगी, हमें बताएंगी। और तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स इनवाइट गुरुमा ऑन टू आवर शो। नमस्कार गुरुमा, बहुत भाग्य हमारे कि आज आपका समय मिला है और आप हमें हमारी इस पॉडकास्ट पे आई हैं, द योगी शोज पे। धन्यवाद। आई ऑल्सो फील भाग्यशाली कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना, जिसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, अदरवाइज तो एवरीबॉडी इज अवेयर नाउ इट इज। कलयुग दे कॉल एज ऑफ नॉलेज, है ना। एज ऑफ नॉलेज है तो उसमें सब कुछ है। हम कोई नया नहीं बताने वाले। अगर आप अध्यात्म हो, सनातनी हो, तो आपको तो पता ही होगा। फिर भी जो कुछ रह गया हो जरा रिपीट हो जाएगा, और कुछ नहीं। एंड आई होप जो भी ये सारा सुन रहे होंगे, करंट में जो सब कुछ हो रहा है देवी प्रकोप, आप उस चीज को ज्यादा समझोगे और इन नवरात्रों में ज्यादा से ज्यादा भक्ति की तरफ लगोगे। क्योंकि ये बता रहे हैं कि बृहस्पति जो गुरु अतिचारी 8 साल के लिए आए हैं। 8 साल माना टिल 2032 और 33। इन बिटवीन एवरीथिंग विल हैपन, जो आप पहले से देख रहे हो, है ना। जो भी घटनाएं घट रही है पूरी दुनिया में, तो वो सब देखते हुए ये तपस्या का समय है, ये एंटरटेन करने का समय नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सोशल मीडिया में कम टाइम बिता के इन 9 दिनों में मैं बताती हूँ, जो उन्होंने क्वेश्चन करा है कि नवरात्रि है क्या, और आप इसका पूरा फायदा उठाइए। अपने परिवार के लिए एटलीस्ट करिए, अपने घर में सुख समृद्धि हो, हमें शरीर की बीमारियां नहीं आए, और हम जन कल्याण के लिए काम कर सके। मेरा मीनिंग ये होता है, अगर मैं हेल्दी हूं तो परमात्मा मुझे अपना काम करवाना, मुझे अपना हेल्दी रह के अपने लिए जीना नहीं है। ये मेरी कमिटमेंट है अपने गुरुओं से और परमात्मा से। भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे चुना है इसके लिए, तो मेरा बहुत सारा धन्यवाद। आपसे ज्यादा नारी शक्ति के बारे में, माता की शक्ति के बारे में, आध्यात्म के बारे में मुझे लगा कि आपके पर्सपेक्टिव से जो नवरात्रि है, जो 9 दिन की माता दुर्गा की स्थापना है, जो पूजा है, वो एक नारी के रूप में एक नारी ही सबसे अच्छे से समझा सकती है उसके सही रूप को और उसके बारे में। और आपका कार्य मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे लगा कि आप इस पे बहुत अच्छा ज्ञान देंगे हमारे व्यूअर्स को। तो लिसनर्स प्लीज बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि आज आपको जो ज्ञान मिलने वाला है नवरात्रि के बारे में, वो यूनिक होगा और अलग होगा। क्योंकि हिंदू धर्म फॉलोअर्स की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमने हर फेस्टिवल को जो है डांस और म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर दिया है और हम आज नृत्य में डूबे हुए हैं। हम उसकी साधना पद्धति को तो भूलते ही जा रहे हैं। तो हमें वो बहुत भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा फ्लो होती है। एब्सोल्युटली, इस्कॉन में देखो, इस्कॉन में कैसे हरे रामा हरे कृष्णा कर करके डांस करते हैं, तो ये हमारे सातों चक्कर एक्टिवेट होते हैं।
जी, 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 जी। तो वो भी ज़रूरी है, भजन भी ज़रूरी है, नाचना भी ज़रूरी है और ज्ञान भी ज़रूरी है। ज्ञान भी ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये इन स्पेशल दिनों में जो ऊर्जा बढ़ती है और जिसके हिंदू धर्म में फ़ायदे बताए गए हैं और जो उसके रीज़निंग्स हैं, उनको समझना क्योंकि वो साधना के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। 10 मिनट तो आप अपने धर्म के लिए या अपने शरीर के लिए या अपने मन की आत्मा के लिए अगर दे सकते हैं रोज़, तो आप हिंदू धर्म के लिए एक सही जीवन जी रहे हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। नहीं तो आप वो कार्य भी नहीं कर रहे जो बेसिक्स हैं हिंदू धर्म की। जी। अभिनव जी, मैंने बहुत पॉडकास्ट दिए हैं जिसमें चतुर्मास का भी स्पेशल पॉडकास्ट था। जी। और हमारे लिए 8 महीने आप करिए जो भी करना है, फिर गुरु पूर्णिमा के बाद चतुर्मास शुरू हो जाता है, जी। जिसमें अभी डिटेल में आपको नहीं बताऊँ, सबको पता होगा, मुझे लगता है सभी पता है। इतना अच्छा है कि सावन महीना आया शिव जी का, फिर उनके वाह! बाद उनका बेटा आया 10 दिन के लिए। गणेश जी आ गए। धन वगैरह नहीं आए तो बेटा आ गया, फिर उसके बाद आ गए श्राद्ध। हाँ। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पितर हैं, जो आज वो अमावस्या खत्म हुई तो नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो उसमें कोई उनका हमें श्राप ना लगे, उसके पहले गणपति जी ने हमें, विघ्नहर्ता ने हमें उसमें से निकाल दिया। फिर हमने इनको पूज दिया एंसेस्टर्स को, फिर आ गई माता रानी। माता रानी आ गई। ये जी। कैसे बनाया हुआ है पूरे का पूरा चतुर्मास का कि देव उठानी एकादशी तक हमने इन 4 महीनों में अपने शरीर से जो भी शक्तियां, असुरी शक्तियों को बाहर निकालना है और देवी संपदा को ऊपर लाना है। अवश्य, ये अवश्य। किस तरह से बना है? फिर नहीं तो पूरा साल तुम हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कभी तुम बीमार हो रहे हो, क्योंकि जब ये समय दिया गया तो क्या मैं सो रही थी तब? है ना? हमें जागृता, आगे ब्रह्म ज्ञान जो मैंने अपने गुरु से लिया वो है जागते रहो, जाग के देखो। मैं मेडिटेशन कराती हूँ, आंखें बंद कम करवाती हूँ, खुली आंखों से ज्यादा करवाती हूँ कि ध्यान दो, ध्यान करो नहीं, बच्चों पे भी दो, घर पे भी दो, अपने शरीर पे भी दो। और लेडी ऑफ द हाउस अगर हेल्दी है तो पति देव भी और बच्चे भी, दे आर वेरी, द बेस्ट हाउस है जहाँ लेडी ऑफ द हाउस हेल्दी है। तो सबसे पहले उसको अपने पे काम करना है। तो अवश्य। नवरात्रि जो है वो 9 दिनों का त्योहार नहीं है, ये पर्व है अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए। हमें एक चतुर्मास में वैसे भी, जैसे मैं भी एक टाइम खाती हूँ कुछ प्यारी चीज छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन मैंने चुगली, निंदा, राग द्वेष, ये सारी चीजें बोलती हूँ, डिजिटल फास्टिंग बोलती हूँ। फास्टिंग में तुम कुट्टू का आटा खा लोगे, सिंगाड़े का खा लोगे अगर दूसरा नहीं खाया, लेकिन डिजिटल फास्टिंग करवा देती हूँ, फोन को मैंने 2 घंटे टच नहीं करना है, ये करवा अवश्य, देती हूँ। और अवश्य। थोड़ा सा डिटॉक्स हो, ये अगर मॉडर्न वे से मैं करवाती हूँ, क्योंकि अब अदरवाइज जो नई जनरेशन है ना, वो समझती है ये सास वगैरह ये सारे पागल लोग हैं, जनरेशन गैप ले आते हैं और मानते नहीं हैं। मैं भी बहुत थी जब तक गुरु नहीं मिले थे। आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अनुभव से कि मैं क्या आपको लग रही हूँ कोई गाँव की बैठी हुई हूँ, कोई जो नहीं मानती हूँ, लगती हूँ कुछ? Be like a modern, along with do दो शास्त्राज ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तपस्या करी, उसमें सब बताया है। अवश्य। 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। बताइए और क्या करें? वो सबने हमारे लिए तपस्या करी कि जो जो भी आता जाएगा सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, तो कोई ना कोई तो इनको करेगा बैठ के, इसलिए उन्होंने मेहनत करी। तो इसको जानने के लिए अभी जब नवरात्रि आई तो इसमें अपने घर के लिए, घर के फायदे के लिए मैं बोलती हूँ, तुम रोते रहते हो ना पैसा नहीं बन रहा है, पैसे में बरकत नहीं है, मेरे से क्वेश्चन करती रहती हैं, और जब बोलो जी कुछ करो तो फिर तो सोशल मीडिया पे बैठ जाती हैं, तो मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास आते हैं सारे लोग ये वाले। तो इन 9 दिनों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, इसमें हमें सहन करने की शक्ति आएगी, नारी शक्ति है। नारद जी ने जब भगवान ने औरत को बना दिया तो नारद जी ने क्वेश्चन करा था, आपने इस औरत को बनाया, ये तो कोमल सी औरत है, ये क्या करेगी? परमात्मा ने बोला इसके पास जो शक्ति है ना वो आदमी को भी पैदा करेगी, वाह! सहन करने की शक्ति। एंड दे से दोज दे हैव टॉलरेटेड लेबर पेन, दे कैन टॉलरेट एनी पेन इन दिस वर्ल्ड। तो वीमेन लेबर पेन भी सहन करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो अपनी शक्ति को इसलिए गवा बैठती है कि कोई गुरु लोग नहीं है, सत्संग नहीं है, कोई अच्छी बातें सीखने वाली जगह नहीं है जहाँ पे दूसरों की बातें करके तुम अपनी शक्ति को वहीन करते हो। सही आज बात है। अगर इस गुरु माँ के पास आए तो मैंने क्या करा होगा,
मैं भी तो किटी पार्टियां ये वो अगर मेरी डेस्टिनी नहीं थी गुरुओं वाली, तो मैं अभिनव जी 27 साल की थी तो मेरे को गुरु मिल गए थे। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि आप अपनी जर्नी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि आप आध्यात्मिक में कैसे और आई, हर आपका कोई जीवन बताता कैसा। भी नहीं है, और मेरा दिल करता है कि मैं बताऊं, और तुम अगर मैं हूं तो तुम भी गुरुमा बन सकते हो, क्यों नहीं। सही बात है, अवश्य। अभ्यास और जर्नी है लॉन्ग। हम हिंदू हैं, हमारा री इनकारनेशन होता है कि हम हमारे कई लोग नहीं मानते अगला जन्म। मैं तो जब देखा मेरे भाई बहनों को किसी को ये वाला गुरु नहीं मिला, दूसरे मिले छोटे मोटे, ये वाला नहीं मिला, इट मीन्स मेरी लॉन्ग जर्नी है। तो मैं 27 साल की थी तो अपने आप कोई मेरे आ गए कि चलो जी सत्संग सुनो। मैं बोला मैं क्यों जाऊं, मैं उस समय कि मैं ना दुखी हूँ सुखी बैठी हूँ, तो सत्संग हमारा इंप्रेशन है ना कि सत्संग में लोग कोई विडो जाएगी, जो डाइवोर्स जाएगी, जहाँ पैसे कुछ दुखी हुई, तो मैंने बोला मैं क्यों जाऊं। मैंने एक साल वेस्ट करा था। वो दिल्ली में लेक्चरर थी जो मेरे को जानती थी, तो वो सत्संग जाती थी दिल्ली में। उस समय मैं दिल्ली में थी, ग्रेटर कैलाश 1 में। तो मेरे को बोलती थी कि तुम्हारे घर के पास गंगा बह रही है, तुम क्यों नहीं चलती हो। तो मैंने बोला जब मैं दुखी सुखी होंगी मैं भी चली जाऊंगी। तो किसी दिन कोई घटना घटी होगी तो छोटी सी बात के लिए मेरे को लगा वो बहाना बना। और इधर ना ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह हमारे अंदर वो किंद होनी चाहिए। अगर वो नहीं है ना, सेंसिटिविटी नहीं है, तो तुम परमात्मा की तरफ कम बढ़ते हो, नहीं बढ़ते हैं। सही बात है। तो वो लगा। और मैं गई वहां, देखा 16 साल की लड़की से 60 साल तक लोग हैं। मैंने रोई, मैंने बोला मैंने क्यों वेस्ट करा जी। सो वो दिन मेरे लिए शुरुआत हुई। और उस दिन से लेके आज तक, इट इज 1989 की बात है, अच्छा। तो तब से लेके आज तक 1989 टू 99 तक पढ़ाई करी है। घर बार देखे, आश्रम में नहीं थी, परिवार में थी। और उसके बाद 1999 से लेके आज तक 30 सालों तक, 40 सालों तक हजारों लोग आए, हजारों देखे मैंने, जी। और सबके अनुभव देखे कि दुनिया क्या है, क्यों इतने दुखी हैं फिर भी परमात्मा की तरफ नहीं जाते हैं। ना कोई गुरु, फिर बातें करेंगे, गुरु थोड़ी खराब होते हैं, हमारा टाइम नहीं आया होता। When the disciple is ready, the master is there. ये क्यों बोलते? ऑब्वियसली। और एक बात ये भी होती है गुरुमा की मेरी अपनी पर्सनल इसमें वो रही है कि अनलेस यू आर सीकिंग रियली फ्रॉम योर हार्ट, आत्मा से जब तक पुकार नहीं आ रही कि ईश्वर चाहिए, तो ईश्वर मिलेंगे भी नहीं, या ईश्वर को मिलाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपके अंदर की सीकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डिजायर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे मुताबिक है कि हर जन्म हम गुरुओं के घर होते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं पाते। जगत भी चाहिए, जगदीश भी चाहिए, जो मैंने अपने अनुभव से देखा। गुरु भी है स्ट्रांग, और शुक्र भी चाहिए, वीनस भी चाहिए। यस। सोफे पलंग ये घर, तो फिर वो क्या करे। फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा बरसती है। फिर लगता है भगवान में कुटिया में क्यों नहीं हूं, एक मटका हो, एक चटाई बिछी हो, और मैं व्यास जी की तरह, कबीर जी की तरह उधर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एक टाइम वो आ जाता है। फिर लाइव गुरु चाहिए। उसे पूछते अभी क्या करें, बोलते हैं जो तुम्हारे सोफे हैं, जो तुम्हारी जो भी चीजें, ये अपने सत्संगियों की खातिर उनके लिए रखो। कि बेचारे वो नीचे बैठने वाले, ऊपर बैठने वाले भी होते। तो ऐसे करते करते घर की चीजें सब सत्संग के काम आ गई मेरे। अच्छे डिनर सेट, अच्छा सब कुछ। तो देखो ना, लाइव गुरु ने आश्रम में जाने के बजाय इधर ही सारा वो काम कर दिया। तो ये मैं अभी जितने लोग सुन रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के लिए हमारा ज्ञान तो एक्सीलेंट है। हम कोई वो हिमालय मास्टर से तो मैं आई नहीं हूँ ना, मैं कि मैं सिंगल हूँ। आदमियों को तो बड़ा मजा होता है, औरतों के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसमें से ये जर्नी जान के अगर और आगे सुनाऊं तो आपका ये 4 दिन लग जाए आपके पॉडकास्ट में, वो मुश्किल हो जाए। फिर भी मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आप सारे 5 मिनट भी मेरी तरह अगर बनना चाहो, 5 मिनट अपने को दे दो, सिर्फ अपने को देखने के लिए। आप देखो, आपका नेक्स्ट डे आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर जाओगे। हम सारी दुनिया को देखेंगे। ये 3 फिंगर मुझे दिखाती हैं अपनी तरफ देख, जब मैं पॉइंट आउट करती हूँ। तो गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, नारी शक्ति के लिए ये ज्ञान बहुत अच्छा है, जिससे उनमें इतनी ताकत आएगी 9 नवरात्रों में। सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, साक्षी भाव की शक्ति, ये सारी जो जितनी 9 नवरात्रों की, जो पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं कालरात्रि माँ माया, 8वीं महाजोग महागौरी जगजाया, नहीं 8वीं ये हो गई, 9वीं है महागौरी, 9वीं महागौरी जगजाया। तो इन 9 की 9वीं दिन तक बोलते सिद्धि मिल जाती है। पहली शैलपुत्रा में वो बोली वाली है,
दूसरी ब्रह्मचारिणी है। तो ऐसे करते करते हम आए थे बोले वाले, लेकिन स्मार्ट बन गए, ओवर स्मार्ट बन गए। जितना जितना नॉलेज हो, कोई गुरु नहीं मिला था, तो कोई भी गुरु नहीं है तो मैं बोलती हूँ शिव जी को गुरु बनाओ अपना, वाह। उनको बोलो हमें मार्गदर्शन दो, वो जरूर दे देते हैं। क्योंकि हमारा मन नहीं मानता है सब जगह, आजकल वैसे भी बहुत कुछ है तो कैसे मानोगे, और कोई भी घरों को अपने थोड़ी बर्बाद करेगा ऐसे, और किस्मत में भी नहीं है तो शिव जी के आगे बोलो प्लीज मुझे मार्गदर्शन दिखाइए, वो करेंगे कल्याण। सो 9 दिनों को, पवित्र दिनों को, इसमें सात्विक भोजन, सबसे पहले सात्विक भोजन। लहसुन प्याज क्या करता है, हमारे विचारों को रोकता है, राहु केतु को माना गया है इसमें। होगा कुछ नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी भक्ति में मन नहीं लगेगा, इसलिए उसको पहले 9 दिन कट कर देते हैं। मैंने तो बचपन से नहीं खाया, मेरे दादी, हम ब्राह्मण कुल के बना के, दादा दादी बहुत तपस्वी थे तो बचपन से नहीं खाया, जो कि अभी खाना चाहिए, जो हार्ट के लिए बोलते हैं अच्छा होता है, बट आई कांट ईट नाउ। सो 9 दिनों के लिए पहले सात्विक आहार, मौन हो जाओ, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। मेरा तो, मैं पहले नवरात्रों में मौन हो जाती थी, फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा समय आया है तो हमने ग्लोबली हवन करना भी शुरू कर दिया इकट्ठे, जो कल से हैं हमारे जी। सारे उसी टाइम पे सब करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ, नहीं भी हवन कर सको, मैं इजीएस्ट वे दूंगी आपको, अब जिनके पास टाइम नहीं है, हो सके तो थोड़ा टाइम निकाल लेना 9 दिन के लिए, उसके बाद मजे करना। तो आत्म कल्याण के लिए है, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए है 9 नवरात्रे, अंधकार को मिटाने के लिए है, जो आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, हर वेले पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, तो अंधकार खत्म होगा, नेगेटिव ओरा नहीं बनेगी, पॉजिटिव ओरा होगी। खाना लाइट लाइट, व्रत नहीं भी रखना चाहो नहीं रखिए, बट खाना बहुत लाइट रखिए। हो सके कंदमूल, रावण ने भी करे थे, मैंने अपने गुरु से क्वेश्चन करे थे, रावण ने तो बहुत भक्ति करी थी 9 दिन, ही वॉज ऑलवेज इन समाधि और कंदमूल खाता था, फिर उसने क्या करा, परमात्मा भगवानों की बीवियों को भी किडनैप करना शुरू कर दिया। गुरु ने बोला गुरु मत तारे मन मुख, गुरु मत तारे मन मुख डुबोए। तो रावण के पास थी मन मुख, उसके पास गुरु नहीं था, जिसके कारण उसको इतना स्ट्रांग इंसान वो भी वासना में रह जाए। फिर उसके बाद क्या फायदा अगर मैं कंदमूल खाऊं और मेरी वासना नहीं जाए। हमारी शक्तियां, इंद्रियां जो हैं वो स्ट्रांग बनती हैं। डिटॉक्सेशन कर लो, बोलो हमने नहीं पतले होना है, चलो छोड़ो ना, नहीं अगर मानते हो तो आप डिटॉक्स हो जाओगे 9 दिन। अवश्य। मानना नीचे आएगा, उपवास मानना परमात्मा के नजदीक, तो हमारी शक्तियां ऊपर होती है, आध्यात्मिक हमारी वो जर्नी बन जाती है, आध्यात्मिक शक्तियां जगती हैं, जिसका आप फायदा पूरे नेक्स्ट नवरात्रों तक पाओगे। अवश्य। जिस तरह अवश्य। से हालात हैं अभी, आप पूरी दुनिया में देख रहे हो, उसको देखते हुए पूरे का पूरा फायदा उठा लीजिए। जी, अवश्य, अवश्य। तो गुरुमा, इससे जुड़ा ही एक प्रश्न है, जैसे मंत्र हो गए, जप हो गया, या हवन हो गई, या कुमारी पूजन है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनकी क्या अहमियत है, और ये साधक कैसे तय कर सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? साधारण लोगों में तो अब ये बेसिक सेंस ही नहीं रह गया है कि जो संस्कार शायद हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे जो बड़ों से, अग्रजों से मिल गए हैं कुछ लोगों में, वो तो आज भी फॉलो कर ले रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं संस्कार, उनको मैंने देखा है वो भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं कौन सा कार्य करूं, कौन सा ना करूं। कैसे उनको हम बताएं कि किस चीज के लिए जो है सही तरीका क्या है और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए? जो कंजक पूजते हैं वो नारी शक्ति की वो की गई है, आदर दिया गया है। जी। छोटी छोटी कंजकों से ही उनमें मासूमियता होती है। तो 9 कंजकों को 9 साल के अंदर अंदर तक को पूजा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। अभी तो मिलती नहीं है तो लोग बड़ी कंजकों को भी, टिल यू गेट अ पीरियड्स दे यूज्ड टू से, कि तब तक वो कंजक देवी रूप है, देवी रूप है वो, देवी रूप है। मैं तो सारी दुनिया में जो देवियां हैं, मॉडर्न देवियां हैं, मैं तो सब जगह देवियां देखती हूँ, बट दे आर मॉडर्न। आप ऐसे देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो हम क्या करते हैं सारा टाइम उनको हम दूसरे तरीके नजर से देखते हैं। तो जी। इस चीज को रखा गया है। फिर इन 9 दिनों में जो कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना, वो पहले दिन की जाती है। मुहूर्त रखे जाते हैं जो हमारे सनातन में है, नहीं तो तुम किसी चीज को मानोगे ही नहीं, फिर तुम्हारी लाइफ में गड़बड़े होती हैं। तो हमारा जो पंचांग बनाया जाता है वो कुछ सोच के बनाया जाता है। देयर आर टाइमिंग्स बिटवीन 6 to 8 10 to 11 लाइक दैट दिया जाता है। तो अगर पता चल जाए तो हम उसके मुताबिक काम करते हैं।
तुम नहीं भी करो घट स्थापना, मैं आपको बता दूंगी, कुछ भी नहीं करो, अगर आपको नहीं समय है, नहीं पता है, उसके लिए भी इजी वे है। जी। 9 नवरात्रों में घट स्थापना करी, वो हम बारले जो होते हैं उनकी खेती बीजते हैं, उसको हमने अर्थ एलिमेंट, मदर अर्थ को हमने अपने घर में स्थापित किया। फायर, अखंड दीपक लगाया तो फायर, जल, अग्नि देवता को हमने रखा। जल का हमने घट स्थापना में जल तत्व रखा। पांचों तत्व उस समय 9 दिन के लिए आपके घर में प्रसाद रखा, आपने लाल चुनरी भी चढ़ाई है, सिंदूर का टीका भी लगाया है, तो ऐसे कर फूलों की मालाएं वगैरह, ये सब मिला के पांचों तत्वों को आपने अपने मंदिर में एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कर दिया। अभी श्राद्ध गए थे तो कई लोगों की नेगेटिविटी नहीं कुछ करा हो तो वो भी टल जाते हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छा एक अमृत भरा कलश रख दिया और उसके साथ पांचों तत्व हमारे आपके कोने में स्थापित हो गए। जी अवश्य। कोई जो नहीं करता है नहीं करे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। इसके बाद में हमारे में एक मंत्र चैंटिंग आती है। अच्छा। वो आप वैष्णो देवी जाओ तो वहां लिखा होता है निर्वाण मंत्र, ओम ऐ हिंग क्लीं चामुंडाई बिचे, हाँ। वो लिखा हुआ है। ऐ में सरस्वती भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई और ये आ गई काली माता, काली माता में तीनों देवियां, त्रिगुणात्मिका की त्रिदेवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये त्रिदेवियां, ये इसमें आ जाती है। ओम ऐ हिंग क्लीं चामुंडाई बिचे। इस मंत्र की अगर कर सको, लंबा नहीं लगेगा, अगर आप 2 बारी जपना शुरू करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, अवश्य हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो शॉर्टेस्ट मंत्र, कई लोग मुझे ना ऑनलाइन पे गुरु माँ हमें दीक्षा चाहिए, जबकि मेरे गुरु का ज्ञान दीक्षा वाला नहीं था, वो आत्म ज्ञान था जिसमें मंत्र नहीं था। फिर भी मैं शॉर्टेस्ट दे देती हूँ कि मैं भैया मैं मंत्र नहीं देती हूँ, दीक्षा नहीं देती हूँ, लेकिन मजबूर कर देते हैं तो मैंने ओम दुम दुर्गाय नमः, दिस इज द शॉर्टेस्ट मंत्र। ओम दुम दुर्गाय नमः। हो सके 9 दिन में लोग तो 1.25 लाख कर देते हैं, मंत्र सिद्ध कर देते हैं। पहला दिन होगा शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघटा। अब तीसरे दिन देखना वो जो हमने घट स्थापना में पत्ते वगैरह जो बीचे होते हैं, धीरे धीरे वो अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो आगे दिखाते हैं खेतरी, वो दिखाते हैं कि कैसा किस तरह से आपका टाइम जाएगा। तो इन चीजों को हमें साइंटिफिक वे से देखोगे तो पांचों तत्वों को मैंने स्थान दिया, जिसके कारण मेरी ऊर्जा बढ़ी। 9 दिन मैं मौन हो गई, मैंने व्रत रख लिया, सात्विक आहार रखा, बोलना बंद कर दिया। हम तो बोलेंगे बिकॉज हमने हवन भी करना दुनिया को दे रहे हैं। नॉर्मल इंसान वो शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। और उसके बीच में दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडे पुराण, हमारे ऋषि मार्कंडे ने त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ों में बैठ के लिखा हुआ है, ये सारा जी है। दुर्गा चालीसा है, अगर कुछ भी नहीं करो दुर्गा चालीसा लगा दो कल से, और चालीसा मीन 40 दिन, आप 40 दिन खत्म करके फिर थोड़ा प्रसाद लगा के फिर दोबारा कंटिन्यू रखो। कुछ भी अगर नहीं करना वो तो कर सकते हो जी। इजीएस्ट वे, इजीएस्ट, देयर इज नो मिस्टेक विल बी देयर जी अवश्य। फिर उसका भी अगर नहीं पूरा कर सकते हो तो षटांग, ष्टांग माना 6 अंग है दुर्गा माँ के। इसमें सप्त श्लोकी पहले आ जाता है, 2 लाइनें सप्तशती में। अर्गला स्तोत्र है, फिर कीलक स्तोत्र है, फिर देवी कवच जो आजकल आपके पूरे परिवार के लिए कवच बन जाएगा अगर आप उसको जपते हो। अवश्य करो बच्चों को भी धीरे धीरे जितने बड़े बच्चे हो बोलो एटलीस्ट इतना करके तुम जाओ, चाहे कभी भी पढ़ो, दिन में कभी भी, डोंट, सुबह टाइम नहीं होता है। तो देवी कवच जो है पूरे आपका कवच बन गया, जो आजकल इतना दुर्घटनाएं हो रही। जी गुरु माँ, बहुत अच्छी बात कही आपने और सबको जो बताया कि कैसे 10 मिनट का ही सही अपना हमें जो ये करना चाहिए रोज का रोज, और जो नवरात्रि का समय है सबसे बेस्ट समय है इसमें जुड़ने के लिए। तो गुरु माँ इससे रिलेटेड मैं क्योंकि मैं भी साधक हूँ और हम लोग जो चीज़ें कुछ करते रहे हैं कि प्रतिपदा पे जो है क्या करना चाहिए, अथर्वशीष पढ़ते हैं, द्वितीया पे जो कि माता ब्रह्मचारिणी का दिन है उस दिन हम स्वादिष्ठान की चक्र पे ज़्यादा फोकस करके देवी सूक्तम पढ़ते हैं, तीसरे तृतीया दिन और चतुर्थ दिन हम माता का देवी कवच पढ़ते हैं, 5वें दिन पंचमी के दिन हम अर्गला स्तोत्रम, 6ठे दिन हम जो है देवी का
सूक्तम पढ़ते हैं, तो इस तरीके से महालक्ष्मी अष्टकम भी पढ़ते हैं, और दुर्गा सप्तशती का तो पाठ रहता ही है इसमें। मैं सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का भी पाठ करता हूँ। लेकिन गुरुमा, सबसे बड़ी जो मैं समस्या आज देख रहा हूँ, लोग इन सब चीजों से बहुत दूर जा चुके हैं या जान नहीं सकते। उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, या वो इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। तो हम लोग उनको कैसे जोड़ें इन सारी चीज़ों से कि ये पाठ करने रोज के जो नियम के हैं, जो जो श्लोक से ही निकल के आता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी तत्, कुष्मान देती, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते था, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महादेवी का अष्टम नौमी सिद्धिदात्री जगजननी। सिद्ध से है जी। अभी तो सुनो मेरी बात, जितने आपके पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ। मैंने आत्मज्ञान पाया था तो उसके बाद मुझे दुनिया को देना भी नहीं था। मेरे गुरु ने जो दिया कि हम मोक्ष लेके गए। मैंने बुद्ध को देखा था कि जब तक सारी दुनिया इस रास्ते नहीं आ जाती मैं मोक्ष नहीं लूंगा। तो मैं देख रही थी टीवी में, तो मैंने निश्चय ले लिया कि मैं भी ऐसा करूंगी। वाह, मैं वाह। मोक्ष नहीं लूंगी, मैं जब तक ये दुनिया इधर नहीं लग जाती। इसमें हम सब दुनिया को नहीं ला सकते, एलिमेंट होना चाहिए। बुद्ध वाला तो हमारे में नहीं है, एटलीस्ट हम शुरुआत तो कर सकते हैं। उसमें वही लोग आएंगे जो अध्यात्म के रास्ते के, जहाँ तुम्हारे किसी वंश में दादा परदादा, कोई ग्रैंड जो वो होंगे पेरेंट्स, वो कोई उच्च कोटि के होंगे जिनका अंश हमारे अंदर होगा। अभी 24 से ही 2000 इस वाले 25 में, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, 29 मार्च तक हमारे पास टाइम था माफिया मांगने का, ओके। अपनी सारी गलतियों की। ये परिवर्तन युग है। 29 मार्च के बाद शनि महाराज जैसे जैसे बता रहे थे, अभी हमारा हिसाब है सारे कार्मिक अकाउंट का। तो अभी जो लोग सीरियस नहीं है भक्ति में, उनको क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी रील्स भी आ रही है, अरे अरे परमात्मा होता तो फिर ये बाढ़ क्यों आई, परमात्मा अगर है तो ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा अगर है तो धीरे धीरे उनके अंदर से परमात्मा जान के, जो नास्तिक होंगे उनके अंदर से भक्ति निकाल रहा है। वो फिर उनका नाम जो है वो सतयुग की उसमें नहीं आएगा। उसको क्रीम लेना है, क्रीम ऑफ सतयुगी आत्माओं को, जिससे सतयुग शुरू करना है, कलयुग का खात्मा होगा। तो जो ऐसा सोच रहे हैं उनके अंदर से भक्ति खत्म हो रही है। अभी भी जो लोग बचे होंगे वही करेंगे। जैसे अभी मुझे पूछो तो 24 घंटे में 72 घंटे का काम है। हमने भक्ति भी करनी, लोगों के फोन भी उठाने, उनके रोना भी सुनना है, उनकी हेल्प भी करनी है। मेरे इंस्टा में तो रोज ही होते हैं कि वो बेचारे मेरे से ज्ञान नहीं पूछ रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन की पैसा नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन। जी, मैं समझ गया। को देना पड़ता है कि परमात्मा के आगे खाली रोवो, दुनिया के आगे मत रोवो। मंदिर में आंखें बंद मत करो, मूर्ति के सामने सोचो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके आगे अपनी प्रार्थना बोल। हम आंखें बंद कर लेते, उसको देखो, रोवो, अंदर से आंसू भी आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम बताओ। और अपनी प्रॉब्लम को लिख के बिना, आप मंदिर की जो तिजोरी होती है ना, पहली चीज आपकी नजर जानी चाहिए जहां तिजोरी पैसे डालने की। इसका मतलब होता है दो। हम नहीं देखेंगे, अपना रोना रो के आ जाएंगे, तिजोरी को नहीं देखेंगे। पहली चीज तुम्हारा कुछ जाना चाहिए तिजोरी में। देने वाला देवता बनता है। 10 रुपए भी डाले हैं तो वो आएंगे कहीं से। आजकल सीरियल चलते रातों रात करोड़पति कैसे बने। मैं तो हंसती हूँ बैठ के, मैं किसको बोलूं कि अगर ऐसा ही था, वो पागल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हार्वर्ड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी रातों रात करोड़पति बन जाएं। अरे कितनी फालतू की रील्स लोग बना रहे हैं, और कोई भी टोटका समझा रहे हैं। तुलसी जी की पत्तियां आप ऐसे हल्दी के साथ घिस के अपने तकिया के नीचे रख लीजिए, जौ रख लीजिए, अजवाइन रख लीजिए, आप 100 दिन कर लीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे। कुछ भी मतलब सनातन धर्म का मजाक बना के लोग अपना यूथ को निकम्मा बना रहे हैं। तुम ये सब करो, बाकी छोड़ दो। ये आप सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए ना, आप लोगों को कमेंट्स लिखने चाहिए, फिर डरें क्यों हम। सही बात है। बताओ ना, हम सोच रहे हैं। मैं तो अभी निकली हूँ जहाँ बड़े बड़े रिनाउंड सारे हैं, तो फिर हाल क्यों नहीं हम ठीक करते। सही बात है। सत्य क्यों नहीं दे रहे हैं, सत्य को क्यों नहीं पहुंचा रहे जो सत्य है। पुरुषार्थी नहीं बन रहे। तो इन 9 दिनों में यूथ को भी मैं बोलूंगी कि आप खाली व्रत नहीं रखना, नहीं रखो, लेकिन लाइट रहो, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारी आत्म शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है।
तुम्हारी हेल्थ के लिए। आप जिम भी जाओ, सब करो, लेकिन उसमें शरीर की शुद्धि होगी लाइट खाने से, जी। परहेज करने से, फजूल की बातें नहीं बोलना। वैष्णो देवी जाओ तो क्या बोलते हो, जय माता दी, जय। इतना बदमाश लड़का भी होगा ना, वो बोलेगा जय माता दी, वो डरेगा। उस वाले टाइम तक, जितना वो ऊपर तक गया, तब तक किसी लड़की को छेड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो जय माँ, ऐसे ये 9 दिन हमारे आए, हम इनको पवित्रता से लेके, एक माँ जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, वो नीचे धरती पे आते हैं ये लोग। उस हाँ, समय सही बात। मैक्सिमम फायदा उठा लीजिए। सही अपनी बात। विश लिखो, पेपर लो प्लेन, उसमें रेड पेन से सब कुछ लिख डालो, और लिख के अगर घर में ही है ना, इस समय वो सब जगह माता रानी का वो हो जाता है पहले नवरात्रे में ही। जी। अगर आप घट स्थापना करते हो ठीक है, उसके नीचे रख दो, नहीं करते हो तो ऐसे ही लिख के आप पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में रख दो, अपने मंदिर में। और एक लिख के अपनी तिजोरी, वहां जो वहां है मंदिर में तिजोरी है, उसके अंदर डाल दो, तुम्हें कौन जी। जानता है। जी। जी। और भी कोई शेयर करने को कुछ नहीं है तो लिख के किसी ट्री के प्लांट के नीचे दबा दो, तुम खाली हो गए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, फिर तुम आगे साधना करो तो और भी फलित होंगी। तो जो आप जी। जो बता रहे थे, अर्गला स्तोत्र वगैरह, एक दुर्गा स्तुति आती है, वो 13 अध्याय है। जी। सप्तशती में संस्कृत है, जी। का अलग तरीका है। कोई एक अध्याय पढ़ेगा, दूसरा 2 बाद में पढ़ेंगे, 4 बाद में करेंगे, वो तरीका अलग है। अगर इजीएस्ट वे जाना है तो दुर्गा स्तुति है, जिसमें सारे ये आ जाते हैं। 32 नाम दुर्गा के, वो भी आ जी। जाते हैं, सिद्ध कुंजिका भी आ जाता है, फिर अर्गला स्तोत्र। तो ये आप एक दिन में ही 10 मिनट दे के खत्म कर सकते हो। जी। जी। तो 9 जी। दिन में बस यही करिए। नहीं है तो 108 नाम की माला कर लो, तो आपको वो भी, उसका भी फायदा हो जाएगा। जिनके पास बिल्कुल समय नहीं, जिनके पास समय है वो वेस्ट नहीं करें। बिल्कुल, अवश्य। अगर समय नहीं है, ऑफिस में भी ऑनेस्ट रहो, पड़ोस में भी ऑनेस्ट रहो, अपने को पवित्र आंखें बनाए रखो, पवित्र वाली चीजें देखो। कोई टीवी में ऐसी वैसी चीजें नहीं देखो, डरो कि माता रानी धरती पे आई है और मैंने ऐसा अपने को शुद्धता में रखना है। इतना काम तो कर सकते हैं। अवश्य, अवश्य। गंगा जल वगैरह करके अपने पूरे घर को पवित्र कर लो। जी। गंगा जल पानी में डाल लो, उससे नहा लिया करो। मैं वैदिक स्नान भी बताती हूँ सबको। अभी ग्रहण लगेगा, सोलर एक्लिप्स जो भी है, रात को सूर्य ग्रहण। वैसे भी सूर्य, हम क्या करते हैं, चाहे इंडिया में हो नहीं हो, तो भी कनेक्शन तो है ना, 3 बजे तक होगा ये। जी। उसके बाद आप पूरा साफ कर दो अपना मंदिर वगैरह, एंट्रेंस सारी। आप ही को अच्छा लगना है, वेदर कोई माता रानी आए नहीं आए, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जी। वो फीलिंग जो आएंगी ना, वो बहुत अच्छी लगेंगी। जी। जैसे अभी पितृपक्ष गया, मैंने जो करा, उनको पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मेरे को अपना फर्ज समझ के मैंने जो करा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही जो कुछ आप करोगे, आपके अंदर शांति लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो छोटा छोटा है, मैं तो बोलती हूँ, एक बार अगर जिनको आदत पड़ चुकी है, वो 10-15 मिनट में खत्म कर देते हैं सारा। 13 अध्याय हैं जो जल्दी खत्म होते। सप्तशती में आप उसमें जो है सिद्ध कुंजिका का, मैंने किसी को दिया था, वो उज्जैन में थे, यंग लड़के थे वो, उन्होंने तो एक पूरा 100 को सिद्ध कुंजिका कर दिया था नवरात्रों में। उसके बाद तो मुझे मिले भी नहीं है, इतनी प्रोग्रेस हो गई उनकी। जी। सिद्ध कुंज का तो बहुत स्ट्रांग है जी। और ये माता पार्वती जब ब्रह्मचारिणी रूप में गई हैं, बैठी हैं अमरनाथ की गुफा में, तो वो उसी समय सिद्ध कुंज का स्तोत्र की रचना महादेव से ही हुई है। तो बहुत ही स्ट्रांग है वो तो। बट यही तो गुरुमा मुश्किल ये आ रही है लोगों में, मुझे जो दिखता है कि पढ़ना भूल गए संस्कृत भाषा का नहीं, जो जो मोबाइल में सुनो, नहीं पढ़ो। हाँ। मोबाइल लगाए रखो अपने, हर जगह किचन में मंत्र लगाए रखो। हमने तो पूरा सतयुग का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, जी। वाह। पूरा सतयुग का। हवन भी हो रहे हैं, हवन हमें शुद्धता देंगे, हमें नहीं देंगे, यूनिवर्स को शुद्धता देंगे। यूनिवर्स को, हाँ। वो दूषित हो गया, सिर्फ बातें बातें, न्यूज देखो डराने वाली, एनवायरनमेंट डराने वाला। तो इसमें ऊपर क्या जा रहा है, लोगों की बातें, अरे अरे देखो उत्तराखंड में ये हो गया, उधर ये हो गया, उधर ये हो गया। और बताने वाले भी सारे बोले ऐसा होगा, कोई बोलता कि ऐसा नहीं होगा, हम प्रे करें। ऐसा कोई नहीं बोलता है पॉजिटिव, सब नेगेटिव में जाते। तो वो दूषित हो गया यूनिवर्स, हम उसको शुद्ध करते हैं। जी। मंत्र से मन शुद्ध होगा, केंद्र होता है मन हमारा। हवन से हमारी यूनिवर्स शुद्ध होगा, और उपवास रखने से शरीर शुद्धि होगी। ये 3 चीजें हो जाती हैं। अवश्य, अवश्य, अवश्य।
तो इससे ही जुड़ा एक प्रश्न है कि जैसे ये पाठ लोग कर रहे हैं और ये प्रश्न कई लोग पूछ चुके हैं, मेरे कुछ हमारे पास विदुषों से भी कुछ प्रश्न आते रहते हैं। तो ये प्रश्न हमने उसी में से एक उठाया था कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नवरात्रि जो समय है नवरात्रि का, वो ऐसा है कि आप इसमें शक्ति और कुंडलिनी शक्ति का जागरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आपने अपने अनुभवों में ऐसा पाया है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण ज्यादा होता है? हम ग्रस्त में हैं तो उस समय आपको, इसलिए मैंने वो वाली चीजें दी। अदरवाइज रावण ने भी 9 दिन बैठ के, पहला 7 चक्कर हैं हमारे, ऐसे तो 112 108 तक हैं, उसमें से 7 चक्कर लिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध कंठ, आग्नेय एंड सहस्त्र चक्र। तो हम जो मेडिटेशन करोगे, पहले दिन आपका पहला चक्कर वो होगा, आपने ध्यान लगाया और मूलाधार चक्कर पे श्वास लो। मैं बहुत इजी वे दिखाती हूँ कि जो आसान लगे। सर्व भक्ति करो, माता रानी को बोलो माफ कर, हमें कुछ नहीं आता, माता रानी हमें कुछ नहीं आता, हम तेरे बच्चे हैं, बस इतना भी बोल दो तो भी कल्याण हो जाता है। तो अगर आता है तो पहला मूलाधार चक्कर पे ही आप उसका काम कर सकते हो। वो कुंडलिनी जागृत, जो सारे कर्म इधर सहस्त्र चक्र है, मूलाधार में मेरे सारे कर्म जो है ना, संचित कर्म भी वो इधर है, इधर से धीरे धीरे वो फॉल करते हैं मूलाधार से। फिर मेरे अंदर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई न्यूज ऐसी आएगी, क्योंकि वो कर्म कभी कभी आ रहा है बीच में, तो वो कर्म खत्म करने के लिए हम सबसे माफिया मांगते हैं। 9 दिन है तो माता रानी से माफिया मांगो, अपने चाहे ससुराल पक्ष के लोग हैं, चाहे इधर के लोग हैं, हे प्रभु अभी कुछ पता नहीं कब क्या न्यूज आ जाए, कब तक तुम जिंदा हो, क्यों किसी को भी हमने जो बोला हम माफी लेते हैं। आप इतना बन गए तो क्या माता रानी खुश नहीं होगी? बिल्कुल खुश होंगी। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अंदर में मैं किसी सबकी निंदा चुगली कर रही हूँ, सबकी बातें कर रही हूँ, नफरत कर रही हूँ, तो क्या माता रानी खुश होगी? जी है ना? वो करके आप ये सब साधना करो तो आपकी साधना बहुत फलित होती है। दूसरा दूसरे दिन स्वादिष्ठान आ गया, उसको लेके आप चलोगे, साथ में आप पढ़ रहे हो। मैं बोलते कुछ भी नहीं, खाली चालीसा ही कर लो, शुरू कर लो कुछ भी कल नवरात्रे से। 9 दिन के बाद भी सुंदरकांड तो करना ही चाहिए, हनुमान चालीसा भी करना है, नहीं है तो अपने जितने फोन है ना आपके, किसी किसी कमरे में लगा दो, उधर सुंदरकांड चलता रहे, घर में वाइब्रेशन है, आपको नहीं टाइम है बैठ के पढ़ने का। It will also create a positive environment. ये आपने बहुत अच्छा बताया जी। जिन लोगों के पास समय नहीं हो, वो सुन रहे हो तो ये जरूर करें कि जैसे गुरु माँ बोल रही हैं कि आप अपने घर में मोबाइल तो चला सकते हैं, गाड़ी में गाड़ी में लगा लो, गाड़ी बड़े लोग करते हैं ये सब, कि कानों में सब कुछ हमारे अच्छा जा रहा है, जो पॉजिटिव ओरा दे रहा है। जी 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 जी, अवश्य अवश्य। कोई टाइम फिक्स कर लो, अगर है हम तो बड़ा हवन करेंगे, छोटा सा हवन, उसमें खाली लौंग, इलायची, कपूर और सामग्री नहीं भी है तो भी चले, मिल जाए तो बहुत अच्छा। कोई बड़े भारी वो नहीं करो, 11 आहुति ही दे दो, ओम ऐं चामुंडाय बिचे, बस इतना छोटे से छोटा काम दे रही हूँ, नहीं 108 करो। लिटिल बिट ऑल्सो तुम्हारा उधरता का हिसाब चला जाएगा, आपके अंदर भक्ति जगेगी, आपको और दिल करेगा ये सब करने का। जी जी, अवश्य अवश्य। नहीं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि अभी जी हमें हवन करा दीजिए और ये वो करा दीजिए, और मुझे कई बार थोड़ा सा हास्य भी आता है कि इसमें ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जो आप स्वयं नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको ब्राह्मण और पुरोहित के साथ करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर आप एज रोज की अपने जीवन में थोड़ा सा स्वयं से करेंगे प्रयास, तो भी आप सीख जाएंगे, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो ऐसी चीज है कि आपके घर का एक शुद्धिकरण हो रहा है, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस होना ही चाहिए। इसको किसी त्योहार से या पर्व से जोड़ के करना तो एक सिस्टम बनाया गया है, अवश्य बनाया गया। करिए, साल में कभी एक बार ही कर लीजिए, नहीं तो रोज तो अपना करो ना, थोड़ा अपना तो करो। जैसे मैं रेकी मास्टर भी हूँ, मैं बोलती हूँ एक बार सीख लो, तुम खुद करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, अवश्य खुद करो सब कुछ। अपने किचन को अन्नपूर्णा माँ की के वो समझो, अन्नपूर्णा माँ का वास है, आपके घर में परमात्मा का घर है, ये मेरा नहीं है। मैं तो एक दिन निकाल दी जाऊंगी इस घर से, मैं कहाँ से मेरा घर बोलूं मैं? जी जी। तो ये जब ज्ञान भी आ जाएगा और भक्ति भी आ जाएगी तो आप देखो कहाँ तक पहुंच जाओगे। प्यार दो, स्माइल नहीं रही लोगों के बीच में, इतना टफ अपना जीवन बनाया हुआ है, नेक्स्ट मोमेंट आप नहीं हो इस दुनिया में, आपने तो मजा ही नहीं लिया, आप तो इन्हीं चीजों में पड़े रहे, इसने ये बोला, जेठानी ने ये बोला, उसने ये बोला, कितना छोटे लेवल पे रहे हम। सही बात है, सही बात है। और अगर बड़े बड़े सतपुरुष आते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, छोटी बातें सुनेंगे नहीं। ग्रस्त में हमको छोटी बातें भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, इसी से चलते चलते मैं मोक्ष के रास्ते भी पहुंच जाऊंगी।
लेकिन अभी आके संत बड़ी बड़ी बातें कर दोगे, उन बेचारों को क्या चाहिए वो नहीं बताओगे। गृहस्थ आश्रम में हम एक आश्रम की तरह कैसे जिए, बिना मन लगाए, बिना मोह के हम कैसे चलें। कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहता है, वो कंप्रोमाइज नहीं करता कीचड़ से। जी 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 उस तरह से क्वेश्चन होने चाहिए इन सब के कि हम जी कैसे करें। आप सुन लोगे मैंने गेरुआ कपड़ा पहनना है, मैं एक इतना बड़ा वो आई हूँ, और मैं आपको वो चीजें नहीं बता रही। बड़ी बड़ी 18 पुराण बता दिए, आपके किस काम के? सही बात है, आपके सही बात। काम में क्या आया, परिवर्तन क्या आया? ये सबसे जरूर तो यही है। जी जी मैं बोलती हूँ रोज 1% चेंज हो, वो 1% ऊपर चढ़ो रोज के रोज। कब हम चले जाएंगे, हमें किस स्थिति में दुनिया से जाऊंगी, एक महारथी बन के जाओ, सामने जमराज भी देखे, वाओ ये कौन आया है धरती से जितेंद्रिय होके, सही बात। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। उनको तो वो चाहिए ना। गुरु भी अवश्य। बोलते हैं, गुरु आगे आते हैं तो हम गुरुओं का कहना तो माने ना, भगवान का कहना मानते ना, गुरुओं का कहना ना, माँ बाप का, तो किसका मानते हो? जिसको मानते हो उसको पूजो, वो आइडल होना चाहिए। अवश्य किसी अवश्य। का तो मानो ना। अगर गीता पढ़ते हो तो गीता ही पढ़िए। कि एक यही लोग मेरे पास आए हुए हैं, बोलते हमने 1 साल गीता खाली श्लोकास पढ़े, हमने कुछ नहीं करा, और देखो नेक्स्ट ईयर आपके पास पहुंच गए हम। मैं ऑनलाइन क्लासेस जो देती रहती हूँ ऐसे, जी तो जी खाली श्लोकों में ही इतना है। अभी नवरात्रि है तो सप्तशती में इतना कुछ है, ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, आपको खाली बना बनाया सब मिल रहा है। बिल्कुल, पूरा तो सिस्टम दिया गया है। रुद्राक्ष की माला लीजिए, और माला हमेशा ऐसे पकड़ी जाती है, नाभि से ऊपर। तो ऐसे करके ओम क्लीं चामुंडे बिचे अपना आसन लगा, नहीं भी आसन लगाओ, चेयर रख लो, कुछ तो करो। मैं डूज एंड डोंट्स नहीं बोलती, कोई ऐसे ही बैठ जाओ। ओम क्लीं चामुंडे बिचे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। 5 मिनट के लिए आपने अपने श्वासों में अपनी आंखें बंद करी, इधर माँ भगवती का ध्यान करा, और देखो 5 मिनट में आपका किसी से बोलने का दिल नहीं करेगा, इतना अंदर कवच बन जाता है। अवश्य अवश्य अवश्य। तो गुरुमा एक प्रश्न जो अभी श्राद्ध समाप्त हुए, तो जैसे श्राद्ध और कृतज्ञता में क्या संबंध है, और पितरों को जो हम स्मरण करते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वो कैसे बढ़ती है श्राद्धों के समय में? अभी आज मैं अगर जिंदा हूं, मुझे अपने हजारों जो एंसेस्टर होंगे उनका नहीं पता है, ना मुझे नाम पता ना उनका पता। कहीं से तो अंश बना हुआ है ना। कहीं से तो है। तो पंडित लोग कश्यप ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश बोल देंगे, जिनको गोत्र नहीं पता, कुछ नहीं पता। मुझे जहां तक पता है, नाना नानी दादा दादी ये सब जहां तक हैं, जहां उनके भी आगे कोई पता है, तो उधर तक भी मैं ग्रेटिट्यूड करना तो मेरा फर्ज बनता है। जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ है, तुम याद करते हो ना, ऐसे ही पितरों का भी दिन है ना, उनको भी हमने याद करना है। अब बोलो नहीं 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 हम नहीं मानते, नहीं मानो, बच्चों की खातिर मान जाओ। जहां वंश नहीं चलते हैं, जिसको भी देखो एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा जाता है, वंश नहीं चल रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, नौकरी में अच्छी बुरी नौकरी छूट जाती है, इसमें अगर नहीं भी मान लो कि वो पितर दोष जो है, क्योंकि वो सारे अज्ञानी जाते हैं। मैं अगर आज दुनिया से जाऊं, मैं किसका पितर दोष बनूंगी? मैं ज्ञान से मैंने सबको माफ कर दिया, और मैं परमात्मा से जुड़ गई। एक औरत जो है वो 2 कुल, दोनों तरफ के कुल तारती है, अगर वो किसी गुरु के या सत्संग में आती है। आदमी एक कुल को तारता है एक तरफ का, औरत दोनों को तारती है। तो ये पितर पक्ष में सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू सो मच। आप हमारे, मैंने बहुत वो भी कराए इंस्टा में, थोड़ा सा मेडिटेशन भी, कि मैं अपने माँ बाप दादी दादा सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, कि उनकी गलतियों की माफी मांगती हूँ, और आप हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। ये ग्रेटिट्यूड इतना सा कि उनको लगे हमें याद किया गया की खातिर हमारा, मैं आज जिंदा। इतना सा करने भी क्या जाता है। क्या जाता है। और अगर आप किसी ब्राह्मण को खाना खिलाते हो, तुम्हारे हाथों से निकलता है, आप चाहते हो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, कहाँ से, कहीं देने का नाम भी तो शुरू करो। देने में आप नहीं कर रहे हो, और आएगा कहाँ से? जिस हाथ दोगे उस हाथ ले लोगे, जो बो के जाओगे वही तो मिलेगा। तो ये छोटा छोटा जो बनाया, अगर डीप साइंस में जाओ तो आप कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, उसमें कोई अलग ही स्टोरी होगी। लेकिन हम क्यों जाएं? हे अर्जुन, तेरे को ज्यादा जानने से क्या लाभ? क्यों इतना डीप जाते? जितना बताया है हमने, ब्राह्मण के लिए खीर पूरी दे दी, कौवे को दे दी, क्या जाएगा बताइए? ये बात आपके घर में ही समृद्धि आएगी ना।
तो ग्रेटिट्यूड मानना आपने अपने अभी उनके दिन चल रहे थे, अभी आगे अभी माता रानी के दिन आ गए। इतनी प्यारी साइंटिफिक वे से हमारा सनातन धर्म ने चतुर्मास बनाया है, जिसमें हर वेले कुछ ना कुछ होके हम उसमें भक्ति में लीन हो जाते हैं 3.5 महीने के लिए। फिर उसके बाद मजे करो दिवाली के बाद। राम जी की भक्ति में रहे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही, आपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों अपने एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं तो हमें एक कृतज्ञता या मैं ग्रैटिट्यूड तो आपको रखना ही गृहस्थ पड़ता आश्रम की बातें बता रही हूँ सारी, बड़ी बड़ी है। बातें और भी नहीं, हम हल्की सब हल्की गृहस्थी हैं, बातें। हम सब गृहस्थी हैं जो आज आध्यात्मिक जीवन का फिर से समझ पाए हैं थोड़ा सा पर्पस की क्या है, क्यों यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो वापस इस पे आने का प्रयास कर रहे हैं, और यही बातें शायद वापस लोगों को लाएगी आध्यात्म में अभी या जो आध्यात्मिक। सतयुग आना है उसमें राम राज्य फैलाओ, अपने माँ बाप जो सास ससुर हैं वो कौशल्या दशरथ हैं, बच्चे आपके लव कुश हैं, आप सीता राम हो, बताओ खोलो अपने घर में राम राज्य, सही बात है। इतना मजा आ जाए। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, इसको चैंट करते रहा करो, जिससे आपके घर में, जरूरी थोड़ी दिवाली पे बोलना है, आप ऐसे भी चैंट करते रहो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। परमात्मा करे सबके जहाँ शुभ लाभ हो, प्रभु किसी का भी सारे सुखी रहें। ये प्रे दूसरों के लिए करते ही नहीं है, हम अपने लिए करते हैं सिर्फ, मैं कैसे सही सुखी बात। रहूं। मैं कैसे सुखी रहूं, सही। अवश्य, अवश्य। ये बहुत आनंद आया आपसे आज इस वार्ता में गुरुमा, और मुझे लगता है सारे श्रोताओं को, जो आज आपने सरल भाषा में गृहस्थ जीवन में रह के थोड़ा-थोड़ा अध्यात्म कैसे अपने जीवन में लाके हर दिन कैसे प्रगति पाई जा सकती है, हर दिन कैसे अपने अंदर की जो एक चेंजेस है, या जो आज लोग मैनिफेस्टेशंस के पीछे भाग रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्टेशन यही है, यहाँ से ही शुरू होता है मैनिफेस्टेशन असल में, वो कि मैनिफेस्ट करते हैं कि इतने पैसे बन गए। मैंने बोला अपने मैनिफेस्ट अपने समाज के लिए क्यों नहीं करा, कोई रेप नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं हो, उसके लिए कोई नहीं करेगा। दूसरों का करो, परमात्मा तुम्हारा अपने आप भला करता है। अवश्य, ये अवश्य। सारे नाम जो थे पहले नहीं थे, एफर्मेशन, मैनिफेस्ट, मैं बहुत सुखी हूँ, इतने बड़े बड़े परिवार थे वो सारे सुखी थे। आज 2-2 जने हैं तो भी रो रहे हैं, क्यों? अवश्य। तो हमेशा ज्ञान और भगवान। अकेले हैं तो भी रो रहे हैं गुरु माँ, जो कि सबसे बेस्ट है कि अकेले तो आप सब प्रभु के पास ही, आपके पास सारा समय प्रभु के लिए, लेकिन वो भी दुखी हैं, तो सही बोल रही हैं आप, बहुत सही और बात मैं कही चाहती हूँ आपने। कि हर कोई सत्संग में लगे। इसमें मैं जाते जाते आपको बता दूं, एक सुन नहीं सकते थे, डफ थे, वो सत्संग में सबसे आगे जाके बैठते थे। अच्छा। तो एक बार किसी संत को पता चला तो उन्होंने बोला आप सुन तो नहीं सकते हो, फिर क्यों? बोलते मैंने सुना था कि अगर बड़े लोग सत्संग में जाते हैं तो उनके पीढ़ियों तक, बच्चों के बच्चों के बच्चों तक वो लोग सत्संग में जाना शुरू करते हैं। तो मेरे को सुनाई नहीं देता है, लेकिन मैं जाता हूँ अपने बच्चों की खातिर। तो जितने सुन रहे हो, मैंने पहाड़ों की बातें नहीं सुनाई, हिमालय की नहीं सुनाई, क्योंकि हम सिंगल नहीं हैं, हम परिवार में हैं, हम गृहस्थ में हैं। वो बातें चाहिए, मेरी बीमारी क्या है मुझे वो चाहिए। मैं आपको 108 उपनिषद भी सुना दूं, 18 पुराण भी सुना दूं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, बीमारी कोई और है, उसको क्या करोगे आप? सही बात। जी, अपना जी। सोने का ढंग रखें, 10 बजे सो जाओ। हमारा 3:30 टाइम होता है, हम्म। 3:30 पहला मुहूर्त होता है, जहाँ पे हम साइलेंस है और हम अपने मजे से पूरा परमात्मा से जुड़े हैं। मेरे से सुन लो, यही चीज अगर 3:30 नहीं तो सूरज निकलने से आधा घंटा पहले उठ जाओ। बच्चों के लिए बुद्धि शुद्ध होती है, सब होता है। फिर उसके साथ में अपने हाथ देखो, ये वाले ऐसे, कराग्रे बसे लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके फिर अपना नित्य कर्म करो आप। खुशी जी। खुशी सारा करो, जो कल की बात है उसको माफ कर दो। हम्बल बनो, नरम बनो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, जहर नहीं रखो, नफरत नहीं रखो, बहुत फैल गई है पूरी दुनिया में। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके आगे, आपको फेशियल नहीं करवाने पड़ेंगे, सुंदरता बढ़ेगी अगर आप पॉजिटिव हो। आई अवश्य। की बात को खत्म करो, नहीं पकड़ो बातों को, नहीं तो आपका सारा फेशियल करके भी वो खराबी लगेगी, सुंदर नहीं लगोगे। स्माइल रखो, हेलो हाउ आर यू, प्रभु कैसे हो आप। सारा टाइम बर्डन बना के बड़ी बड़ी बातें हमने नहीं सुननी, मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की सरल बातें, एक गृहस्थी अपने को एक आश्रम की तरह कैसे जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन भी कैसे जिए, और यही तेरा आश्रम बने, जहां कोई घर में आए तो बोले वाह, ये तो सीताराम है, लव कुश है, और सास ससुर पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे बहू बच्चे मेरे को कुशल्या और दशरथ समझ के बैठे हैं। इतना काम कर लो इन नवरात्रों में बस।
अवश्य। आपका घर सारा समृद्धि वाला हो जाए। वाह! बहुत ही अच्छे विचार गुरु माँ। और सब लोग मैं हैंडल शेयर कर दूँगा, गुरु माँ से जुड़िए, गुरु माँ से जो है आप आशीर्वचन सुनते रहिए, उनसे कनेक्ट करना बड़ा आसान रहेगा, बहुत सरल है गुरु माँ, और इसीलिए गुरु माँ है, सबके लिए एक गुरु भी हैं और एक माँ भी हैं। तो इसी के साथ आज का जो ये एपिसोड है हम योगी शो का समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आप हमारे बीच आईं और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। खूब धन्यवाद। सारे आशीर्वाद परमात्मा के। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।